दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज हम शमूएल एक प्रभावशाली नबी था, इसका हम अध्ययन करेंगे। यह उस समय की बात है जब इस्राएलियों का कोई राजा नहीं हुआ करता था और परमेश्वर इस्राएलियों का न्याय करने के लिए समय समय पर नबियों की नियुक्ति किया करता था। परमेश्वर ने शमूएल को इस्राएलियों का न्याय करने के लिए एक भविष्यवक्ता नियुक्त किया था। शमूएल एफ्राइम नामक पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले एल्काना और हन्ना का पुत्र था, जिसे हन्ना ने बड़ी प्रार्थनाओं के बाद प्राप्त किया था। हन्ना ने अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए शमूएल को बचपन से ही परमेश्वर के मंदिर में सेवा हेतु अर्पण कर दिया था। शमूएल अपने बचपन से ही जब सेवादूत छुड़ाया गया था, अर्थात 5 से 7 वर्ष की उम्र से ही सेवा करने लगा और वह जब बड़ा होने लगा तो बाइबल बताती है कि वो एक ऐसा नबी बना कि उसने अपने मुंह से जो कुछ भी कहा वो सफल रहा, वो हो गया। उसके शब्द बहुत प्रभावशाली थे। उसके जीवन में ऐसा क्या था जिसके कारण परमेश्वर ने उसके प्रत्येक कथन को सफल किया। आइए हम देखते हैं बचपन से ही उसका चरित्र कैसा था। उनमें से आज हम 4 विशेषताओं को देखेंगे, क्यों परमेश्वर ने उसे इतनी आशीषें दी। पहली विशेषता, शमूएल सेवा के लिए हर समय उपस्थित रहता था। पहला शमूएल अध्याय 3 1 से 8 में आप विस्तार से इस विषय में पढ़ सकते हैं। शमूएल जब छोटा ही था, तब जब रात को परमेश्वर के भवन में सो रहा था, तब परमेश्वर ने उसे आवाज़ दिया, शमूएल शमूएल। छोटा शमूएल बिना आनाकानी किए दौड़कर एली याजक के पास गया। एली उस भवन का याजक था, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं जानता था। उस समय परमेश्वर का वचन पाना दुर्लभ था। शमूएल परमेश्वर की आवाज़ नहीं पहचानता था, क्योंकि वह अभी छोटा था। उसने पहले कभी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुना था, तो भी वह एली के प्रति और अपने कर्ज के प्रति उपलब्ध रहता था। परमेश्वर हमारी पढ़ाई लिखाई, सुंदरता या हमारे खानदान को नहीं देखता, बल्कि परमेश्वर देखते हैं क्या हम दिल से उसके काम के लिए उपलब्ध हैं कि नहीं। छोटा शमूएल बचपन से ही प्रभु की सेवा के लिए उपलब्ध रहता था। एक बार नहीं, 3 बार वह दौड़कर एली याजक के पास गया। यही कारण है परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। आज यदि हम भी उसके काम के लिए उपलब्ध रहते हैं तो वे हमें भी आशीषित करेंगे। दूसरी विशेषता, शमूएल परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए जागरूक था। पहला शमूएल अध्याय 3 9 के अनुसार, सुनने से आशीष आती है। शमूएल ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति था। बचपन से ही वह परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए ध्यान लगाना सीख गया था। जब एली याजक ने उसे कहा, अब जब आवाज़ आएगी तो कहना, हे परमेश्वर कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। तब वह परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए रात भर जगता रहा और परमेश्वर की उस आवाज़ को सुना जो अब तक बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ था। परमेश्वर ने उस बालक को इस्राएल के भविष्य की रहस्यमय बातें बता दी और यह भी कि एली के पुत्रों का क्या होने वाला है, और जो परमेश्वर के भवन अर्थात आराधनालय को तुच्छ समझते हैं
उनका कैसे भयानक अंत होगा। दोस्तों, हम भी जब परमेश्वर के वचन सुनने के लिए समय निकालते हैं, कान लगाते हैं, परमेश्वर हमें भी प्रभावशाली बनाता है। तीसरी विशेषता, शमूएल परमेश्वर की बातें दूसरों को बताने वाला था। इसके विषय में आप पहला शमूएल अध्याय 3 पद संख्या 10 से 18 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दूसरे दिन बड़े तड़के जब शमूएल ने भवन का दरवाज़ा खोला, सामने ही एली याजक खड़ा था और उसने शमूएल से पूछा कि यहोवा परमेश्वर ने रात में तुझसे क्या बात कहा। शमूएल ने एली को राते राते सब बातें बताई, हालांकि वह डर रहा था कि एली उसे दंड भी दे सकता था। लेकिन तब भी शमूएल ने पूरी बातें एली याजक को कहा सुनाई। चौथी विशेषता, शमूएल परमेश्वर के वचन के प्रति सटीक और स्पष्टवादी था। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 3 19 से 21वें पद में हम पाते हैं कि लिखा है, जैसे जैसे शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा परमेश्वर उसके संग रहा, शमूएल अपने जीवन भर परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार और आज्ञाकारी था। उसके मुंह से निकले हर एक वचन बहुत प्रभावशाली था। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 3 के 19वें पद में पवित्र वचन कहता है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा परमेश्वर उसके संग रहा और परमेश्वर ने शमूएल की कोई भी बात भूमि में गिरने नहीं दिया या निष्फल होने नहीं दिया। उसकी वफादारी और आज्ञाकारिता के कारण ही परमेश्वर ने उसकी ख्याति और प्रसिद्धि को दान से लेकर बेरशेबा तक के रहने वाले सभी इस्राएलियों के बीच फैला दिया। सभी लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर की ओर से शमूएल एक नबी ठहराया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उपरोक्त बिंदुओं के समान जो गुण और भली बातें शमूएल में पाई जाती हैं, हम में भी पाई जाए, ताकि हमारे जीवन में, हमारे शब्दों में समर्थ और सेवा प्रभावशाली हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करे। दोस्तों, आज के शुभ संदेश के द्वारा आप लोग आशीषित हुए होंगे, तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।